दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क, 50% लिटरेसी रेट, 30% लोग शहरों में रहते हैं, 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क में बे औलादी क्या मायने रखती है? जी मायने ज़रूर रखती है उन लोगों के लिए जिनको कोई औलाद नहीं। मेरा नाम डॉक्टर शौकत बगल है, मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक आम बंदा बे औलादी के लिए क्या टेस्ट नहीं करा सकता है, वो कहाँ जा सकता है। कई लोग औलाद के लिए पीर के पास जाते हैं, कई लोग औलाद के लिए हकीम के पास जाते हैं, कई लोग औलाद के लिए पता नहीं क्या जतन करते हैं, पर सीधी राह पे जाते ही नहीं। भाई उनको पता ही नहीं है कि औलाद ना हो तो कहाँ जाना चाहिए, उनके इल्म भी नहीं है। हमारी 60% आबादी जब तालीम याफ्ता नहीं है तो कैसे पता चलेगा उन्हें। साइंसी तौर पे बे औलादी को यूरोलॉजिस्ट देखता है। जब भी आपको कोई ऐसी शिकायत हो, बे औलादी हो, तो आप फौरी तौर पे अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बे औलादी के लिए बुनियादी टेस्ट मनी की है जो आपको लेबॉर्ट्री में जाके देनी पड़ेगी। उसी टेस्ट के बाद ही आपको डॉक्टर साहब कुछ बता सकेंगे कि क्या करना है। इस टेस्ट के लिए 3 दिन का वक्फा करना ज़रूरी है। ये टेस्ट देख के ही पता चलता है कि आपकी जरासीम में कितनी परेशानी है, या बिल्कुल सही है या कोई और परेशानी है। उमूमन 3 किस्म की परेशानी हो सकती है। या तो तादाद कम होती है, या वो हिल नहीं सकता, सीधे आगे चल नहीं सकता, या तो फिर जो पैदा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ऐसी हालत में फिर डॉक्टर साहब मजीद टेस्टिंग करा सकते हैं, जिसमें गोलियों या खस्से का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं जो बुनियादी तौर पे हार्मोन और सुबह 9 बजे से पहले कराना होते हैं। ये सारे टेस्ट कराने के बाद ही कुछ पता चल सकता है कि भाई क्या पोजीशन है, क्यों औलाद नहीं हो रही और क्या वजह हो सकती है। जब भी आप बेऔलादी के चेकअप कराने जाए तो ये ज़रूर देखिएगा कि आपकी बेगम का भी इलाज साथ में हो, उसका चेकअप भी साथ में हो। उसको जनाना डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट देखेगी, उसको दिखाना चाहिए उसी अरसे के दौरान जिस अरसे के दौरान आप टेस्ट करा रहे हैं। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि औलाद हो जाए। जब भी औलाद नहीं हो रहा तो फिर देखिए आगे आपके पास क्या चांसेस हैं। अमूमन लोग दवाएं शुरू करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे तादाद वगैरह और मोर्टेलिटी यानी हिलना जो है ना जरासीम का बढ़ सकता है। मगर कई ऐसे भी मराहल आते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती और बिल्कुल भी तादाद नहीं होती, गोलियां काम नहीं करती। तो उस सूरत में फिर बंदे के लिए आगे ये होता है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी करा ले। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही पेचीदा और बहुत ही महंगा अमल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सहूलत नहीं है और गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई हर टेस्ट ट्यूब बेबी के मरहले में 20% चांस होता है कि औलाद हो जाए और हर मरहले पे 5 से 6 लाख का खर्चा है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर 100% चांसेस के लिए आपको 20-30 लाख खर्च करने पड़ेंगे और गरीब आदमी कहाँ से करेगा। बड़ी हैरत की बात है, हमारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी सहूलत है। मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि बे औलादी की जो भी टेस्टें हैं और बे औलादी के लिए जो लेबॉर्ट्री हैं और बे औलादी के लिए टेस्ट ट्यूब की सहूलियात हैं गवर्नमेंट सतह पे भी की जाए, ताकि गरीब लोगों को भी भाई औलाद की ज़रूरत होती है। औलाद एक नेमत है, औलाद सबसे बड़ी खुशी थी इंसान की। गरीब लोगों को भी तो चाहिए होता है ना, वो कहाँ जाएंगे। अगर ये सहूलत सिर्फ पैसे दे के खर्च की जा सकती है तो बहुत परेशानी वाली बात है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़। तो आप बुनियादी तौर पे इधर उधर ना जाइए। मैं सब मरीज़ों को भी मशवरा दूंगा कि ख़ास तौर पे पैसे इधर उधर जाए। सबको ये कहूँगा कि जब भी आपको औलाद ना हो रहा, खासकर शादी के 1 साल के बाद, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, मनी का टेस्ट करवाएं, उसके बाद उसके मशवरे से आगे बढ़ें। फिर जैसे जैसे और मराहल आते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, हार्मोन का टेस्ट होता है, वो कराने पड़ेंगे। अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है, पैसे हैं, तो टेस्ट ट्यूब भी करवा लें, क्योंकि नॉर्मल से औलाद होने तो अल्लाह देता है, वो कुछ पता नहीं होता।
50% कपल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं फिर भी उनको औलाद नहीं होता। सब ये टेस्ट जान लें। उम्मीद है कि हम व्लॉग के एंड पे आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि अगर ये चीज़ हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।